नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है एक हमारी नई सीरीज़ में जिसका नाम है क्या आपको पता है। तो उसी से मैं जो अपनी इलेक्ट्रोस्टैट्स फर्स्ट यूनिट है उसी से मैं कुछ आपके लिए टॉपिक्स लेके आया हूं और पीवाईक्यू लेके आया हूं जिनको अपन एक बार पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपन सबसे पहला जो है अपने पास में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो याद रखनी है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक हमें याद रखना है उसकी एनर्जी ऑफ डाइपोल। ये हमें पता होना चाहिए। और अगर हम देखें तो एक हमारे पास में जो आता है वो आता है टॉर्क ऑन डाइपोल। एक ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में दो पॉइंट्स पे आती है, एक एक्सियल पॉइंट पे आती है और एक हमारे पास में जो आती है वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। सो एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है 2kp/r³ एंड द डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ p। और जो इक्वेटोरियल पे आती है वो आती है अपने पास में kp/r³ और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है -p। ठीक है। अगर हम उसी तरह से पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल भी अपने पास में एट एक्सियल पॉइंट एंड पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड देयर इज पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो होता है kp cos θ/r², है ना। और उसी के बाद अगर हम एनर्जी ऑफ डाइपोल देखें तो वो हमारे पास में आती है -p/E। और अगर हम देखें टॉर्क, तो जो टॉर्क ऑन डाइपोल आता है वो आता है हमारे पास में p/E। यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर जो बेस्ड है, जो नीट 2024 में आ चुका है कि आपको एक असर्शन है और एक रीजन है। तो असर्शन हम पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है हमारा v = अगर अपन देखें तो kp/r² होता है एट 2 मीटर डिस्टेंस। हमें r की वैल्यू गिवन है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल मोमेंट p वेक्टर, आपको यहाँ पे p वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है। दिस इज योर p वेक्टर एंड दिस इज योर व्हाट पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा जो कि हम kp/r² से निकाल के चेक करेंगे। और अगर हम रीजन पढ़ें तो रीजन यहाँ पे दे रखा है इसका कि v = होता है 2p/4πε/r²। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम पढ़ के आए हैं उससे ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम ये जब चेक करेंगे तो हमें दिखेगा कि a इज ट्रू है और r जो है वो फॉल्स है। तो इसीलिए द ऑप्शन इज थर्ड। नाउ अनदर जो हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है वो हमको जो पता चलेगा, देखते हैं अपन, है ना। तो वो जो कंसेप्ट अपने पास में आएगा वो आएगा कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल का, जिसका अंदर हमें पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो अपन कह सकते हैं कि v हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी के चलते हम ये देख पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन आया है नीट 2024 के अंदर, अ थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज बाय सम सोर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट C एंड P। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे अगर अपन देख पाए तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इन दोनों के बीच में कितना आएगा, 0। ओके बच्चों।